श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक वृंदावन दास छबील दास आगरे के तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं। लीला में वृंदावन दास आराधिका है और छबील दास प्रबोधिका है। ये दो सुंदरीते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो उन वृंदावन दास छबील दास को आपूस में बड़ो स्नेह हतो। सो ये दो सेवक न हते, परी संत दास के घर नित्य मंडली में रात्रि को भगवत वार्ता सुनीवे को जाते। सो एक दिन वार्ता में ऐसो प्रसंग आयो, जो जिनको नाम दीक्षा न होई तिनके हाथ को जल नहीं लेनो। सो सुनी के वृंदावन दास और छबील दास ने विचारी, जो अपने हाथ को जल कोई वैष्णव न लेगो, ताते अब तो श्री गुसाई जी के पास नाम पावनो, तभी जल लेनो। ऐसे वृंदावन दास ने कही। तब छबील दास ने कही, जो ऐसे कैसे बने, मोको तो जल लिए बिना न चलेगो, और श्री गोकुल तो यहाँ से मजली एक पर है, सो जल बिना कैसे चले। तब वृंदावन दास ने कही, जो तुम जल लीजो, परी मैं तो नाम पाऊंगो, तब ही जल लेऊंगो। ता पाछे सवेरो भयो, तब दो जन श्री गोकुल चले। सो सेन पाछे श्री गोकुल आए। सो श्री गुसाई जी अपनी बैठक में बिराजे हते। सो ये दो जने आए के श्री गुसाई जी को दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी ने पूछी, जो वृंदावन दास तुम कब आए। तब वृंदावन दास ने कही, जो राज के दर्शन अभी आए के किए हैं। पाछे दोन विनती करी, जो राज आपकी शरणी आए हैं, सो कृपा करी के शरणी लेऊ, नाम सुनाओ। तब आपने कही, जो सवारे नाम सुनावेंगे। तब छबील दास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज ये वृंदावन दास ने तो जलहू नाही लीनो है। ऊ कहत है, जो जब नाम पाऊंगो तब जल लेऊंगो। इनको गलो सूख्यो है, बोलियो हूँ नाही जात है, और मैंने तो जल लीनो है। तब इनकी ताप आतुरता देखी के श्री गुसाई जी ने कही, जो आगे आऊ। ता पाछे दो उनको नाम सुनायो। पाछे खवास ते आज्ञा करी, जो उनको प्रसादी जल लिवाऊ। तब खवास ने प्रसादी जल लिवायो। सो गुलाब जल पधराए के श्री नवनीत प्रिया जी को अरोगावते। सो प्रसादी जल लेत ही इनको बड़ो सुख भयो और शीतलता भई। पाछे श्री यमुना जल लिवायो। तब दो उनको तृप्ति भई। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो महाप्रसाद लेऊ। तब वृंदावन दास ने कही, जो महाराज जल में जलते मन तृप्त हो ही गयो है। अब तो आप अरोगो, पाछे धीरे धीरे लेंगे। पाछे आप पोथी खोली कथा कही। सो दो जने सुनी के अत्यंत प्रसन्न भये। पाछे आप भोजन करीवे को पधारे। सो भोजन करी आप पधारे। पाछे दो उनको जूठन की पात्री धरी। सो इनने महाप्रसाद लियो। पाछे जगह बताई, तहाँ दो सोए रहे। सो सवेरे उठी के श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब वृंदावन दास छबील दास ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी के निवेदन कराइए। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो व्रत करो। तब दो ने विनती कीनी, जो महाराज जो आज्ञा परी कृपानाथ बीच में एक दिन जाएगो, ताते आज ही कृपा करो तो आछो है। तब इनको विरह ताप देखी के आप तो कृपाल हैं, सो आज्ञा दिए, जो तुम मंगला के दर्शन करी के यहाँ बैठे रहियो। और खवास्ते आज्ञा करी, जो सिंगार के दर्शन समय दो उनको नवाए के अपरस में पाछे खबरी करियो। पाछे मंगला के दर्शन भये। ता पाछे श्री गुसाई जी आप तो श्री नवनीत प्रिया जी के सिंगार करन लागे। पाछे खवास ने इनको अपरस में नवाए के बैठाए। तब सिंगार करी के दो उनको श्री गुसाई जी आप कृपा करी के निवेदन करवायो। पाछे राजभोग धरी आप बाहिर पधारे। समय भये भोग सराय राजभोग आरती किए। ता पाछे अनोसर करी के श्री गुसाई जी आप बैठक में पधारे।
तब वहाँ वृंदावन दास छबील दास ने भेंट धरी। पाछे आप भोजन को पधारे। सो भोजन करी के वृंदावन दास और छबील दास को जूठन की पात्री धरी। सो दो जने ने महाप्रसाद लियो। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो सेवा करो। तब वृंदावन दास छबील दास ने विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी के श्री ठाकुर जी पधराई देऊ। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के सेवा पधराई दीनी और आज्ञा कीनी, जो ऋषिकेश को सत्संग करियो। तब इनने कही, जो राज ऋषिकेश हमारे काका लगत हैं। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो तब तो तुम्हारो घर एक है, सो तुमको सेवा की विधि सब बताई देंगे। पाछे वृंदावन दास छबील दास दो श्री गुसाई जी सो विदा हुई के आगरा आए। सो ऋषिकेश ते सब समाचार कहे। सो श्री गुसाई जी आज्ञा किए हैं, ताते सेवा की रीति भांति सब सिखाओ। तब ऋषिकेश ने सब विधि पूर्वक खासा सेव की सब सेवा को प्रकार बताई दिए। पाछे दो जने भली भांति तो सो सेवा करन लागे। सो ओसरे सो सेवा करते। एक दिन श्रृंगार वृंदावन दास करे, एक दिन छबील दास करे। तब वृंदावन दास सामग्री करे, दूसरे दिन श्रृंगार वे करे, तब सामग्री वे करे। ऐसे एक ते एक चढ़ती सामग्री श्रृंगार होड़ा होड़ी सो हुलास ते करते। पहर दिन चढ़े राजभोग आरती करी के गाय को महाप्रसाद दे के वैष्णवन को भाव सहित महाप्रसाद लिवावते। वैष्णवन पे बड़ी प्रीति राखते। पाछे महाप्रसाद ले उद्यम व्यापार करीवे जाते। सो उत्थापन के समय ताई जो प्राप्त हुई सो लेकर घर आवते। पाछे न्याय के सेन पर्यन सेवा सो पहुँची। पाछे भगवत वार्ता मंडली में जाते। सो वहाँ वार्ता सुनी के बड़े प्रसन्न होते। गदगद कंठ रोमांच हुई आवते। पाछे दो जने घर आई के धोखते। ऐसे बड़ो प्रेम उत्पन्न दो उनको भयो। सो वृंदावन दास की अनेक वार्ता है। पाछे एक समय श्री गुसाई जी आगरे पधारे। सो रूपचंद नंदा के घर उतरे। तब सब वैष्णवन ने श्री गुसाई जी सो कही, जो महाराज वृंदावन दास और छबील दास आपके सेवक भये हैं। सो ये दो जने श्री ठाकुर जी की सेवा सामग्री में बड़े चतुर हैं और भगवत वार्ता में बड़ो प्रेम विश्वास है। सो सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। सो उन पे श्री गुसाई जी सदा प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए, जो वैष्णव को टेक चाहिए और भगवत सेवा को स्वरूप बताए, जो नित्य नूतन सामग्री श्रृंगार उत्साह पूर्वक करने। सो वे वृंदावन दास छबील दास श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक वृंदावन दास छबील दास आगरा में रहते। ये तामस भक्त हैं। लीला में वृंदावन दास का नाम आराधिका है और छबील दास का नाम प्रबोधिका है। इनको आपस में बड़ा स्नेह था और ये दोनों संतदास जी के घर नित्य भगवत मंडली में जाते थे। तब इनका ब्रह्म संबंध नहीं हुआ था। तो एक दिन वार्ता में ऐसा प्रसंग आया कि जिनको नाम दीक्षा भी नहीं हुई हो, उनके हाथ का जल भी नहीं लेना चाहिए। तब दोनों ने विचार किया कि अब तो श्री गुसाई जी से नाम लेना ही चाहिए। फिर वृंदावन दास ने कहा कि मैं तो अब नाम मंत्र लेने के बाद ही जल लूँगा। तब छबील दास ने कहा कि मुझसे तो जल बिना नहीं रहा जाएगा, तो मैं तो जल लूँगा। फिर दोनों आगरा से सुबह चले और देर शाम श्री गोकुल में पहुँचे और श्री गुसाई जी आप बैठक में विराज रहे थे। वहाँ जाकर दोनों ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी और विनती करी कि कृपा करके शरण में लो। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि सवेरे तुम दोनों को नाम सुनावेंगे। तब छबील दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, ये वृंदावन दास ने जल नहीं लिया है। वह कहता है जल तब ही लूँगा जब नाम पाऊँगा। तब इनकी आतुरता देख श्री गुसाई जी ने दोनों को तत्काल नाम सुना के सेवक किया और खवास को आज्ञा करी कि इनको प्रसादी जल लेवाओ। तब खवास ने
श्री नवनीत प्रिया जी का प्रसादी जल जिसमें गुलाब जल मिला था वह उनको लिवाया। तब ये प्रसादी जल लेते ही इनको बड़ा सुख मिला। फिर श्री यमुना जल पिवाया, तब दोनों को तृप्ति हुई। फिर श्री गुसाई जी ने कथा कही, तब दोनों सुन के बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी आप भोजन को पधारे, फिर दोनों को महाप्रसाद की पातल धरी। तब दोनों ने महाप्रसाद लिया और वहीं सोए। फिर सवेरे उठ के श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज कृपा करके निवेदन कराइए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि आज व्रत करो। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज जो आज्ञा, परंतु उसमें एक दिन जाएगा, इसलिए महाराज आप आज ही कृपा करो। तब इनका विरह ताप देखकर श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि श्रृंगार के समय तुम दोनों को ब्रह्मसमन करावेंगे। फिर श्री गुसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी की मंगला कराए और फिर श्रृंगार धर के दोनों को निवेदन कराया। फिर राजभोग की सेवा पहुँचने के बाद आप बैठक में पधारे। वहाँ दोनों ने श्री गुसाई जी को भेंट धरी। फिर आप भोजन में पधारे। फिर दोनों को जूठन की पातल धरी। तब दोनों ने महाप्रसाद लिया। फिर दोनों ने विनती करी कि महाराज अब क्या आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब तुम दोनों भगवत सेवा करो। फिर श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी पधरा दिए और आज्ञा करी कि आगरा में ऋषिकेश का संग करना। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज वह तो हमारे काका लगते हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तब तो तुम्हारा घर एक ही है, तो सेवा की सब विधि वो तुमको बता देंगे। फिर दोनों ने श्री गुसाई जी से आज्ञा ली और आगरा आए और ऋषिकेश को सब समाचार कहे और कहा कि श्री गुसाई जी ने आपको आज्ञा करी है कि हमें सेवा का सब प्रकार बताइए। तब ऋषिकेश ने दोनों को विधि पूर्वक सब खासा अपरस आदि सेवा की रीति सब बताई। फिर दोनों आनंद से सेवा करने लगे। एक दिन वृंदावन दास श्रृंगार करते और छबील दास सामग्री करते, और एक दिन छबील दास श्रृंगार करते तो वृंदावन दास सामग्री करते, और एक से बढ़कर एक श्रृंगार और सामग्री दोनों प्रेम से करते। फिर राजभोग की सेवा पहुँच के गाय को महाप्रसाद लिवाते, फिर वैष्णवों को लिवाते। फिर आप दोनों महाप्रसाद लेके उद्यम व्यापार करने जाते और उत्थापन के समय तक जो मिलता वो लेके वापस घर आते और स्नान करके उत्थापन से शयन की सेवा पहुँचते। फिर भगवत वार्ता मंडली में जाते, वहाँ जो वार्ता सुनी होती उनका घर आके स्मरण करते। ऐसे दोनों को प्रेम उत्पन्न हुआ। तो एक समय आगरा में रूपचंद नंदा के घर श्री गुसाई जी आप पधारे। तब सब वैष्णवों ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज वृंदावन दास और छबील दास आपके सेवक हुए हैं और वे दोनों श्री ठाकुर जी की सेवा सामग्री में बड़े चतुर हैं और भगवत वार्ता में बड़ा प्रेम और विश्वास है। यह सुनकर श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों पर श्री गुसाई जी आप सदा प्रसन्न रहते। यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि वैष्णव को टेक रखनी चाहिए और भगवत सेवा में नित्य नूतन सामग्री श्रृंगार उत्साहपूर्वक करना चाहिए। तो वह वृंदावन दास और छबील दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।